हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया। और महाराज कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर। कई कई संसार में ऐसे भी जन्म हैं, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पाँव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से मिला। भगवान को साधुवाद हो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान है। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है, तेरी करुणा से मिला है। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़े श्रेष्ठ भाग्य है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। 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 मैं काशी नगरिया
बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवरिने महादेव भगवान श्री ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे, शिव का चरित्र कर रहे। कोई पुण्य हमारे और आपके जो हम शंकर तक पहुंचे, शिव तक। और देखिए अभी आपको कहा था कि जो एक बार कैलाश की यात्रा न कर कर आया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर मयाली गांव आकर ये कैलाश की दर्शन, ये मधेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करें। पूरे 7 दिन में, आज तो कथा का पहला दिन है और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया होगा। तो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। भटके ना, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी बच्चा परिवार की बात रहे ना, तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा, कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है, जब व्यक्ति गलत राह पर चल देगा, गलत मार्ग पर चल देगा। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा साथ छोड़ देता। देवराज नामक का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण
एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के पत्नी के गले में जो हार पड़ा है वो हार तुझे ला कर देना। एक गलत स्त्री का संग। और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा, पराया धन और पराई स्त्री। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देगी। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देती। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। हर हर पराया धन और पराई स्त्री अगर स्पर्श मात्र भी हो जाए तो व्यक्ति को बर्बाद करा। देखिए, बहुत तेज जलवृष्टि है और निवेदन है, पंडालों में जहां जगह हो पीछे के टेंट ऑन खाली कर पंडालों में जहां जहां जगह हो वहां पर बैठने का प्रयास करिए। पंडालों के अंदर जहां जहां जगह हो वहां बैठने का प्रयास करिए। ही हुआ, घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पूरा घर अच्छे से चल रहा था, कोई चीज की जरूरत देवराज को नहीं पड़ती। पर जब एक वैश्या का संग देवराज को हो गया, उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए देवराज उस वैश्या का संग जब पकड़ लिया, फिर निवेदन है, जो लोग छोटे पंडालों में हैं उनसे निवेदन है बड़े पंडालों में आ जाए। पानी बहुत तेज है और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग आनंद से विराजमान हो, बैठें, क्योंकि जलवृष्टि बहुत तेज है, उसका स्मरण आप लोग रखें। पानी बहुत तेज है, उसका ध्यान रखें, और अंधेरा भी बहुत है, उसका भी स्मरण रहे। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर स्त्री है, घर में सुंदर बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता है, पर देवराज नामक का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ गया। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने के लिए रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो, मुझे वो हार चाहिए। सुना देवराज, अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी थी,
देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंच गए। कल हम जब मयाली गांव के लिए रायपुर से चले थे, मैं दीदी को कहूँगा कि जब मयाली गांव से चले तो वहाँ रायपुर में पहुँचने से पहले हमने सूचना करी कि हम जब मयाली पहुँचे तो बाबा को, मदेश्वर नाथ जी को थोड़ा गंगा जल चढ़ा लें। पर मदेश्वर नाथ जी पर गंगा जल नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर से चढ़ना था वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अब हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले, गुरुजी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी को चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए। मदेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इससे बढ़कर मदेश्वर नाथ का और क्या आनंद है। यही शिव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। और वो गंगा जल का जो घड़ा है दीदी, वो घड़ा आज भी हम जहाँ ठहरे हुए हैं नांदेकर जी के यहाँ, ऐसा कुछ नाम है उनका, उनका ठहरे, तो वहां गंगा जल का घड़ा आज भी रखा हुआ है। अभी आगे शिव शिव है। आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे वो स्वीकार करेगा, जितने भाव से। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने, गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा। और हुआ क्या, आखिरी में फिर हुआ क्या कि वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा ताप, तो विचार करा कि अब ये चोरी के धन को लेकर मैं कहां जाऊं। किस जगह पर जाना था, वेश्या के घर, चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर। और चोरी का धन लेकर जब वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा, शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपाकर और एक कोने में जाकर एक दीवार से टिक कर बैठ गए। अब देवराज को यह नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार
चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में एक दीवार से छुपकर बैठ गए। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर